शिव जी को कुछ भी समर्पित कर दो ले लेते, ऐसा सुन रखा था। कुछ भी मतलब कुछ भी जो आपकी, तो वो माली का काम करता था, माला बनाना और उसको जाकर बाजार में बेचना, घर घर में पहुंचाना, जो भी था उसका। और उसकी एक माला गिर गई नाली में। अब नाली में गिरी हुई माला उसके काम की तो नहीं है। उसने सोचा कि मेरे काम की तो है नहीं, कम से कम महादेव के काम में आ जाए। अब वो तो उसको बाजार में बेचता तो कोई लेता नहीं, क्योंकि कोई मूल्य देकर ऐसे तो माला खरीदेगा नहीं। सोचा कोई बात नहीं, हम महादेव को दे देते हैं। तो उसने समर्पित कर दिया, इदम शिवाय अर्पणमस्तु। जैसे आप बोलते रहे कृष्णार्पणमस्तु, उसने कहा शिवार्पणम अस्तु। वो माला को उसने छुआ नहीं, क्योंकि छूने लायक नहीं थी। दूर से ही कह दिया उसने शिवार्पणमस्तु। मतलब क्या दिया उसने, देखिए। लेकिन बाहर हमारे भोलेनाथ, आप वो भी स्वीकार कर लिए। जब वो मरा वो व्यक्ति, तो हिसाब तो होता है। तो हिसाब आया कि इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, कभी नहीं। अब जो व्यक्ति नाली में गिरी हुई माला दे सकता है, इसका मतलब कभी अच्छी वाली भी दी होगी उसने? कभी नहीं दी। अच्छी वाली दी होती तो ये वाली तो कभी बिल्कुल ना दी होती। यही आप समझ लो। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं जीवन में कि आपको अपना बुखार भी ना दे। हाँ। तो स्वीकार हो गया, ये तो है हमारे भोले बाबा। वो जब यमराज के यहाँ पहुंचा तो हिसाब हुआ कि इसने जीवन में सिर्फ एक पुण्य किया है, एक माला इसने शिव जी को समर्पित किया है, और वो माला शिव जी ने स्वीकार किया है। यही एक पुण्य इससे बनाया, और कोई पुण्य जीवन में है ही। पाप तो बहुत, मनुष्य पाप तो करता ही। तो इसका क्या फल क्या होगा? तो हिसाब तो करने वाले कर लेते। हिसाब लगाया, बोले इसको एक दिन जो है, एक दिन के लिए यहाँ का राजा बनाया जाए, यहाँ का मालिक, सिर्फ। तो उसका ठीक है भाई, तिलक होना चाहिए। यमराज महोदय उतरे, ऊंचे सिंहासन को पवित्र कर गंगाजल छिड़क करके और उसको पुष्प माला पहना करके भव्य तिलक हुआ। जैसे ही तिलक हुआ, उसके बाद उसने समझ गया कि मैं किस पुण्य से यहाँ आया हूं, जीवन में कोई पुण्य तो किया ही नहीं। उसने तुरंत कहा इदम सुखम शिवार्पणम अस्तु। अब तो बोलने लग गया ना, यह सुख जो आज का है, यह सुख भी मैं शिव जी को समर्पित करता हूं। अब तो सब असमंजस में हो गए, अब क्या होगा भाई? इस सुख को इन्होंने दे दिया, अब क्या? बोले अब इसके हिसाब से स्वर्ग का 1 महीने का सुख इसको मिलेगा। चलो इसको स्वर्ग ले जाते हैं। तो कहाँ जो है संयमनीपुरी दक्षिणी ध्रुव में, वहां से इसको सीधे उत्तर जो है सुमेरु पर्वत के पास में स्वर्ग, वहां ले गए। स्वर्ग पर इनको स्वर्ग का सुख संकल्प के साथ प्रदान किया। भाई 1 महीने के लिए आप आज से स्वर्ग के सुख भोग सकते। उसने हाथ में गंगा जल मंगवाया, लिया,
और कहा इदम अपि शिवार्पणम अस्तु। वो समझ गया कि भाई जो एक सड़ी हुई गिरी हुई नाली में गिरी हुई माला का इतना बड़ा पुण्य दे सकता है, उस शिवार्पण में इतनी ताकत है, शिवार्पण कह देने में। आप कहते हो कि हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वहां नहीं जा पा रहे हैं। भाई हाथ में जल ले लो, कह दो इदम शिवार्पणम अस्तु, और सामने जो मिले उसी के माथे पे तुम रख दो। देखो महादेव खुश होते हैं। हर जो माथा यहाँ पर है ना, सब महादेव है। हर मस्तक महादेव है। गंगाजल लो और छिड़को, उसके सिर पर रखो और प्रणाम करो। शिवार्पणम अस्तु कहो। आप क्या बात करते हैं? किसी भी वृक्ष में जल ले लीजिए हाथ में, कहिए शिवार्पणम अस्तु, अस्तुता करके जल छोड़ दीजिए, चला गया। आप कहीं अब स्नान करने गए होंगे कृष्णा नदी में, कहीं भी नदी में स्नान करो, एक शिवलिंग बनाइए और उसके बाद एक थोड़ा जल लीजिए। कोई सोने का शिवलिंग बना करके भव्य मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा का जो फल प्राप्त करेगा, वो आप केवल मिट्टी का अथवा बालू का बनाए हुए शिवलिंग पर एक आचमनी जल डाल करके आप प्राप्त